अब मैं आपको सीबीएसई के एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में डायगोनल्स ऑफ ए ट्रिपेजियम एबीसीडी विथ एबी पैरेलल टू डीसी। एक ट्रिपेजियम है एबीसीडी, उसका जो एबी डीसी के पैरेलल है। इंटरसेक्ट एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट 2 और उसके डायगोनल एसी और बीडी एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? वो पॉइंट पे काटते हैं। If AB is equal to twice D, AB हमें उसने देखा twice of DC के दे रखा है। Find the ratio of the areas of triangle AOB and COD। उसने बोला जो ट्रायंगल है OAB और ODC इन दोनों का एरिया का रेशियो आप फाइंड कीजिए। ठीक है, तो मीन्स जो ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वो दोनों सिमिलर है कि नहीं। तो पहले हमें वो सिमिलर प्रूफ करने पड़ेंगे, उसके बाद हम एरिया का रेशियो निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें देखो हमारे पास ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं। ठीक है, और हमें दे रखा डायगोनल ओ पे काट रहे हैं। तो मैंने देखो ट्रायंगल ओ ए बी और ओ डी सी लिया, ओ ए बी एंड ओ डी सी लिया इन दोनों ट्रायंगल में। अब देखिए ये पैरेलल लाइन है, ए बी और डी सी क्या है? पैरेलल लाइन है, और डी बी क्या है? एक ट्रांसवर्स लाइन है। जब पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो जो अल्टरनेट एंगल रहते हैं 1, इसका अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों आपस में बराबर, इसलिए मैंने दोनों क्या लिखा? 1 1 लिखा। तो मीन्स इस ट्रायंगल में ओ ए बी और ओ डी सी में 1 1 के बराबर ये लिखा, 1 1 के लिखा। ठीक है, अब दूसरा एंगल देखिए, ये ए बी है और ये डी सी पैरेलल है। ट्रांसवर्स लाइन कौन सी? ए सी है। तो एंगल टू ये भी कैसे है? अल्टरनेट एंगल, ये लिखा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट। अब तीसरा एंगल वैसे भी ऑटोमेटिकली बराबर होगा, लेकिन फिर भी ये क्या है? ओ पे ए ओ बी क्या है? वर्टिकली अपोजिट किसके? डी ओ सी के। तो 3 लिखा मैंने, इसलिए 3 इज इक्वल टू 3 के, तो ये वर्टिकली अपोजिट है। तो मीन्स ये लिखा 3 इज इक्वल टू एंगल 3, तो वर्टिकली अपोजिट, तो मीन्स तीनों एंगल बराबर हो गए। तो ट्रायंगल हमारा ओ ए बी सिमिलर टू ओ डी सी के लिए, ओ ए बी सिमिलर किस प्रॉपर्टी का? ट्रिपल ए से। अब आपके ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड, इन एंगल्स की क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या? आपस में बराबर हो। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में जाए, 3 है, 3 के सामने 3 के सामने की साइड ए बी है, इस वाले 3 के सामने इस ट्रायंगल में साइड कितना? डी सी। तो मैंने लिखा ए बी बाई डी सी। अब 2 के सामने की साइड जाए, 2 के सामने क्या? देखो ओ बी है, और यहाँ 2 के सामने साइड ओ डी है, ओ बी बाई ओ डी। तीसरा 1 है, 1 के सामने कौन सा एंगल है? ओ ए, और यहाँ पर 1 के सामने कैसा? ओ सी। लिख लिया। अब हम अपने जो हमारा रेशियो का फॉर्मूला है, एरिया के रेशियो का फॉर्मूला है सिमिलर ट्रायंगल्स का, उसके बता दें। तो एरिया ऑफ, क्योंकि दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए हमारे, तो हम इसके एरिया लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी। अब हमारे पास किस किस पे चेक करना है? काम ए बी और सी डी है, यहाँ पर ए बी और डी सी में यह है, तो हम इसे उठा के लिख लेंगे ए बी बाई डी सी के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी बाय सीओडी इज इक्वल टू, ए बी कितना दे रखा है तुम्हें? देखो 2CD का स्क्वायर बाई डी सी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करके 4 डी सी स्क्वायर बाई डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर कट गया 4/1। मीन्स इन जो ट्रायंगल जिनका एरिया सिमिलर ट्रायंगल का एरिया निकालना था, एओबी और सीओडी में जो रेशियो था 4:1 का होगा।